वक्त की बड़ी खबर, धनबाद के चीरागोड़ा के प्रोफेसर कॉलोनी में डकैती। जी हां, धनबाद के चीरागोड़ा प्रोफेसर कॉलोनी जो कि लोगों से भरा रहता है और जो कि शहर के बीचों बीच है, में सुनीलेश्वर प्रसाद सिन्हा के घर में 23 दिसंबर दिन मंगलवार की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने दरवाजे का कुंडी तोड़कर घुसे और नगद राशि के साथ साथ गहने और कुछ सामान लेकर चलते बने। ज्ञात रहे कि सुनीलेश्वर सिन्हा पिछले 5 दिनों से किडनी का इलाज करवाने के लिए सब परिवार भेलोर गए हुए हैं। उनके साले साहब आलोक सिन्हा जो कि SBI बैंक में कार्यरत है, धनबाद के ही बरमसिया में रहते हैं। सुनिए वह क्या कह रहे हैं। धनबाद के चीरागोड़ा से प्रस्तुत है सहयोगी छोटे मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हीरापुर ऑफिसर कॉलोनी गली नंबर 7 में ठीक सिन्हा जी के मकान के सामने खड़े हैं। ये वो मकान है जो कुछ अज्ञात लोगों ने इसमें घुस करके सामान को पूरी तरह से बिखेर दिया है, तोड़ दिया है और कीमती सामान को लेकर के सब चले गए हैं। जिनका ये मकान है वो अभी नहीं है, बेचारे इलाज के लिए वेलोर वगैरह गए हुए हैं, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार परिजन को जब पता चला तो ये यहाँ पर आए हुए हैं। इस अलमीरा को पूरा झाड़ करके सामान को पूरा इधर उधर बिखेर दिया है और कीमती सामान डेफिनेटली तौर पे लेकर के चले गए होंगे। हम पूछेंगे इस घर में जो इनके सिन्हा जी के जो रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए हैं कि भाई क्या उनको अंदेशा है, कितना चोरी हुआ होगा। ये एक कमरा है, एक और कमरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा कमरा है। इस कमरे में भी अलमीरा को खोल करके या यूं कहें कि अलमीरा को तोड़ करके ये खुला हुआ है, सारा सामान निकाल करके बिखेर दिया गया है जैसे तैसे। क्योंकि इन सामान से और चोरी करने वालों को यानी जो चोर थे, डकैत थे, उनको कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ कीमती सामान ही चाहिए था, इसलिए बाकी के सामानों को नहीं छुआ। इसका मतलब ये है कि उनका इंटेंशन बहुत बड़ा था। सिर्फ बहुमूल्य सामान को ही, जैसे कैश हो गए, जेवर हो गए, ये सारे सामान को ले जाना ही उनका मोटिव रहा होगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि बाकी का किसी सामान को उन्होंने हाथ नहीं लगाया है। और मैं दिखाऊंगा दर्शकों को ये भी कि किस प्रकार से ताले को भी तोड़ दिया है, ताला को तोड़ दिया है, ताला वहीं लटका हुआ है। आइए, ये देखिए, ये मेन दरवाजा है और ये इस तरह से इसको निकाल दिया गया है। और ये निकालने के बाद ये दरवाजा फ्री हो गया और फिर चोर अंदर घुस गए। हम बात करेंगे। हाँ श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति मोहन सिन्हा है जी। और ये जिस सिन्हा जी का मकान है उनका क्या नाम है? उनका नाम सुनीलेश्वर प्रसाद सिन्हा। कहाँ है अभी वो अभी भेलोर ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं। अच्छा, उनका तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। अच्छा। उनके परिवार में और कौन कौन है? उनकी पत्नी और उनकी दो बेटी हैं। एक शादीशुदा बेटी है, वो बैंगलोर में रहती है, और एक छोटी बेटी कलकत्ता में नौकरी करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कौन लगते हैं? हमने मेरे बहनोई हुए, हम साले हुए। आप कहाँ रहते हैं? हम बरमसिया में, हमारा घर। कब पता चला आपको कि ऐसा हो गया? हमको सुबह हमारी दीदी फोन की, तो उससे पता चला करीब 10-11 बजे के आसपास। दीदी कहाँ रहती है आपकी? दीदी भी वही साथ में है। उनको कैसे पता चला? उनको मोहल्ले वाले पड़ोसी लोग फोन से खबर किए। अच्छा, पड़ोसियों की खबर देने पर ये आए अपने बहनोई के घर पर। क्या लगता है आपको, क्या ले गए होंगे, कितना मतलब कि सामान यहाँ से चोरी हुआ होगा? दीदी से हमारी बात हुई है, उसके मैंने अंदाजन एक टीवी, एक लैपटॉप और कुछ कैश है। कैश कितना फिर भी अंदाजन? 15-20 हज़ार के आसपास। 15-20 हज़ार। हाँ, और कुछ गहने हैं, चांदी के कुछ सिक्के वगैरह हैं और कुछ सोने के कुछ होंगे सामान। पूरा क्लियर अभी आने के बाद ही और पता चल पाएगा। तो FIR करवा दिया आपने? हाँ, पुलिस थाना में बोले थे, आए यहाँ पर स्पॉट वेरिफिकेशन करके गए हैं। अच्छा। और लिखित बोले हैं देने के लिए, हम लोग जा रहे हैं और लिखित देने के लिए, यानी FIR दर्ज हो गया है। और अगल बगल वालों का मतलब क्या कहना है कि भाई क्या मतलब कि कोई संदेह में हो? क्योंकि चोरी जब भी कहीं होती है, डकैती इस प्रकार से ताला तोड़ के कोई बाहर का आदमी बहुत कम ही होता है जिसे ये मालूम होता है
कि इस घर के लोग, इस घर के अभिभावक कहीं गए हुए हो। ऐसे में जरूर अगर चोरी करने वाला व्यक्ति या घर में घुसने वाला व्यक्ति कोई था तो जानकार था, जिससे ये ज्ञात था पहले से ही कि इस घर का मालिक यहाँ नहीं है। तो ऐसे में क्या मतलब कि आसपास वालों ने, पड़ोस वालों ने कुछ बताया? नहीं, आसपास वालों ने तो बताया कि हम 12 बजे 12:30 बजे तक जगे थे, लेकिन वैसा कुछ अंदेशा नहीं लगा। फिर सुबह सामने वाली घर वाले बोले कि सुबह 4-5 बजे तक देखे हैं तो दरवाज़ा लगा खुला हुआ है, लेकिन ठंड के चलते सुबह 8-9 बजे के आसपास हम लोग जाके दरवाज़ा खोल के देखें तो देखें पूरा खुला है। तब वहाँ पे दीदी को हमारी इन्फॉर्म किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं खचाखच घर लोगों से भरा हुआ ये मोहल्ला, जो सारे बिल्डिंग आसपास में सटे हुए हैं, अगर दिन दहाड़े यानी कि इस घर में चोरी हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि धनबाद में जिला प्रशासन मुस्तैद नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग एक्टिव होकर के कभी भी किसी के घर में घुस करके चोरी, डकैती, हत्या, इन सारे काम को अंजाम दे सकते हैं। सहयोगी छोटे बाबा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।